अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 201 के क्विज़ नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्विज़ आज ही ओपन हुआ है एंड इसकी ड्यू डेट हमारे पास 27 नवंबर है, मतलब कल तक आप ये क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ये क्विज़ अटैम्प्ट करने जा रही हूँ एंड यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि हर क्वेश्चन में आपको साथ साथ बताऊँ कि इसका आंसर कैसे आ रहा है और ये कौन से लेक्चर से आया है। तो जल्दी से क्विज़ जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम टेक क्विज़ पे करेंगे तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। तो जल्दी से क्विज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है कि ओरल कम्युनिकेशन इज़ आल्सो नाउन एज, ओरल कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जब ओरल की बात की जा रही है तो नॉन वर्बल भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल तो मुझे फेस टू फेस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम फेस टू फेस हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है। वर्बल भी हो सकता, वर्बल तो नहीं हो सकता, नॉन वर्बल भी नहीं हो सकता, तो शायद यही हो सकता है। हम इसको जल्दी से सेव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द रीडर्स परफॉर्म द टास्क ऑफ लोकेटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन इन मैनी वेज वाइल रीडिंग अ बिजनेस डॉक्यूमेंट। कि जब रीडर जो है वो बिजनेस डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कौन सा टास्क परफॉर्म करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वेज में एंड यूज़ करते हैं एंड लोकेट करते हैं। तो ये ट्रू है, इसका हम जो है बी लगाएंगे, उसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस सजेशंस आर ऑब्जेक्ट्स शुड बी रिटन। कि जो ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, या जो कुछ हमें सुजेस्ट किया जा रहा होता है या ऑब्जेक्शन किया जा रहा होता है, तो उसको हम लिखते क्यों हैं, ये लिखा क्यों जाना चाहिए। टू प्रोसेड द रीडर टू क्रिएट द परमानेंट रिकॉर्ड, मतलब ताकि हम अपना परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो लिख सकें। टू मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, इससे क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। एंड ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास डी इसका आंसर होगा। कैसे कि जब हम ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर क्यों लिखते हैं, मतलब अपनी चीज़ें लिख लेते हैं ताकि वो रिकॉर्ड के तौर पर हमारे पास महफूज रहेंगी, और उससे क्या है कि जब आपने बाद में कभी कम्युनिकेशन करनी हो तो आप उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड परसुएट कर सकते हैं रीडर को। तो ये चीज़ें तीनों इसमें आती हैं, इसलिए इसका डी आंसर होगा। तो इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अचीव्ड बाय एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ लॉजिकली एंड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक्सप्रेशन जो है उनको हम अचीव कर सकते हैं बाय एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, कि आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हुए लॉजिकली एंड स्पेसिफिक पैटर्न में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर कोहेरेंस है। कोहेरेंस में हम अपने आइडियाज़ को जो है वो लॉजिकली जो है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कोहेरेंस में अपने आइडियाज़ को हम स्पेसिफिक वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या था हमारे पास, कोहेरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द 3 कंपोनेंट्स इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कि वो कौन से 3 पार्ट्स हैं जो कि ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस में होते हैं, मतलब जब इंसान किसी से डिस्कस करता है या बातचीत करता है उसमें कौन से प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला ऑप्शन है फीडबैक, मैसेज क्रिटिकिंग एंड मैसेज रिकॉर्डिंग, फीडबैक, मैसेज नॉइस, फीडबैक नॉइस, फीडबैक नॉइस भी नहीं होता, इसमें भी नॉइस है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता। तो मैसेज हो सकता है, रिकॉर्डिंग हो सकता है एंड फीडबैक हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर लग रहा है। आप कंफर्म भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 90% इसका आंसर जो है वो बी ही है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर लगाते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फिल इन द गैप बाय एडिंग सूटेबल ट्रांजिशनल वर्ड को यूज़ करते हुए इसको फिल करें। फिल वाज नॉट थर्स्टी डैश ही ड्रंक 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, मतलब वो उसको प्यास तो नहीं थी लेकिन उसने जो है उसने उसको प्यास नहीं थी लेकिन उसने जो है 5 ग्लासेस पानी के पिए। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसलिए हाउएवर या फिर 10 आ सकता है। तो फिल वाज थर्स्टी, हाउएवर तो नहीं आएगा, फर्दर मोर वी, मोर एवर बी। तो आई थिंक यही आ सकता है यहाँ पे डी इसका आंसर, कि ताहम मतलब उसने इस वजह से दस ही ड्रिंक 5 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो उसने इसलिए जो है क्योंकि उसको प्यास नहीं, सॉरी यहाँ पे उन्होंने कहा है फील वाज नॉट थर्स्टी, वो उसको प्यास नहीं थी लेकिन फिर भी मतलब उसने 5 ग्लासेस पिए, मतलब प्यास नहीं थी, सॉरी इसका ये तो नहीं होगा, ये तो तब था अगर उसको प्यास होती। तो यहाँ पे नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, हाउएवर यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, मोर एवर आ सकता है या फर्दर मोर आ सकता है। बी एंड सी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, इसका मुझे भी कंफर्म नहीं है। बी एंड सी में से कोई एक हो सकता है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सी लगा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्यूरेसी विच इज़ केयरफुली कन्फर्मिंग टू ट्रुथ और फैक्ट, जिसमें ट्रुथ एंड फैक्ट को देखा जाता है, हैज़ 3 मेन एस्पेक्ट्स। उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं
विच इंक्लूड डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी एंड हमारे पास है टेक्निकल स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी, कंटेक्सचुअल एक्यूरेसी एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। तो इसमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे हमें उन्होंने पहले क्या दिया? डॉक्यूमेंट, देन दिया स्टाइलिस्टिक। तो तीसरी हमारे पास इसकी टेक्निकल होती है, ये आपके हैंडआउट्स में भी दी गई है, आप लोग कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपके आई थिंक 7 या 8 लेक्चर में है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो उन लेक्चर्स में जो है ये एक्यूरेसी एंड 2-3 और भी हैं, उनके 3 टाइप्स पर डिस्कस किया गया एक्यूरेसीज के अबाउट। तो टेक्निकल, स्टाइलिस्टिक एंड डॉक्यूमेंट, मतलब इन 3 एक्यूरेसीज के अबाउट डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे इसका एक करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फिल इन दी गैप बाय एडिंग सूटेबल ट्रांजिशनल वर्ड। फिर से वही उन्होंने कहा है कि इसमें ट्रांजिशनल वर्ड जो है उसको देखें, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके फाइनल टर्म और मिड टर्म में भी इस तरह के MCQs आते हैं ग्रामर को लेके। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कैरन इज़ रिच, हर कज़न कैट इन इज़ पुअर, मतलब उसका कज़न जो है कैट वो पुअर है लेकिन वो रिच है। तो यहाँ पे देयरफॉर नहीं आएगा, एंड हाउएवर भी नहीं आएगा, अदरवाइज ऑन द कंट्रारी यहाँ पे आ सकता है। कैरन इज़ रिच, हाउएवर ताहम भी नहीं आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता, ऑन द कंट्रारी आई थिंक सो आ सकता है। देयरफॉर भी नहीं आएगा, देयरफॉर तो उस बात को जब एक्सप्लेन करते हैं तो लिखते हैं, हाउएवर भी ताहम मतलब उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज मतलब दूसरी जो ऑप्शन हमारे पास होता है। लेकिन यहाँ पे इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसका भी मतलब मुझे कन्फर्म है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस तो नहीं आ सकते, तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैरन इज़ रिच, ऑन द कंट्रारी हर कज़न कैट इज़ पुअर। तो यहाँ पे डी लगाते हैं, इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन डज नॉट इंश्योर कंप्लीटनेस इन द मैसेज, कि इनमें से कौन सी गाइडलाइंस जो है वो कंप्लीटनेस शो नहीं करती एक मैसेज में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस, आंसर ऑल क्वेश्चन आस्क्ड, गिव समथिंग एक्स्ट्रा ओनली व्हेन डिजायर्ड। तो यहाँ पे आई थिंक इसमें ये भी नहीं होता, सॉरी इसमें ये होता है कि उसमें तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा इसमें जो है तमाम जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो पूछे जाते हैं, एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, क्योंकि हमने क्या करना होता है, एक मैसेज को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना होता है या गाइड करना होता है। तो उसमें क्या कि तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी, क्वेश्चन भी जो पूछे जा सके हों, एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी। तो यहाँ पे वर्डी एक्सप्रेशन का जिक्र नहीं किया गया, एंड इसका बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट इसको इसका क्वेश्चन है, वो क्या है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज पार्ट ऑफ परसुएशंस इन ओरल प्रेजेंटेशन, कि ओरल प्रेजेंटेशन में परसुएशन का पार्ट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है कि टू एक्सप्लेन अ प्रोसेस ऑफ सम टॉपिक, सेकंड है कि टू इन्फॉर्म द ऑडियंस ऑफ सम न्यू थ्योरी ऑफ लर्निंग, थर्ड है कि टू एक्सप्लेन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एंड फोर्थ है गेनिंग विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ एन आइडिया। तो यहाँ पे तो मुझे इस क्वेश्चन का कंफर्म नहीं है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसको लगा देती हूँ एंड सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा क्विज़ वो कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप कि इस क्विज़ से आप लोगों की हेल्प हुई होगी। हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड मेरा मेथड कैसे लगा है वो भी आप लोग जो है मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि एक और वीडियो इस क्विज़ पे बना दूँ, एंड इस क्विज़ में जो मैंने आपको आंसर बताए हैं उसमें से 1-2 का मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा डाउट है, एंड ऑलमोस्ट 8 या 9 तो आई थिंक ठीक होंगे, ऑलमोस्ट 8 तो ठीक हैं। तो 1-2 जिनका मुझे थोड़ा बहुत डाउट था वो आप लोग देख लीजिएगा, एंड उनका कंफर्म कर लीजिएगा। मज़ीद मैं दूसरी वीडियो भी कुछ देर में अपलोड कर दूँगी या शाम तक अपलोड कर दूँगी, तो आप फीडबैक दीजिएगा, एंड चैनल पे जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्दर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।